जय हिंद दोस्तों। हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट में हम लोग एसिड के बारे में पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे बेस के बारे में, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। बेस क्या होता है? तो देखिए, जो चीज़ खाने में कड़वा लगे, है ना, और उसमें साबुन जैसे चिकनाहट हो, तो उसको कहा जाता है क्या? बेस। ठीक है। बेस क्या होता है? बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट, है ना, एंड सोपी इन टच, उसको कहा जाता है क्या? बेस, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि आर्हेनियस के अनुसार बेस क्या होता है। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, ठीक है। देखिए, आर्हेनियस ने क्या कहा। देखिए, आर्हेनियस के अनुसार, है ना, जैसे मान लीजिए वाटर ले लीजिए, है ना, ये आपका वाटर है। ठीक है। इस वाटर में क्या डाल दीजिए? बेस डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? बेस डाल दीजिए, है ना। तो इस सॉल्यूशन को बोलेंगे एक्वेस सॉल्यूशन। ठीक है। इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? एक्वेस सॉल्यूशन, है ना। और इस सॉल्यूशन में क्या प्रोड्यूस होगा? यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन। क्या प्रोड्यूस होगा? हाइड्रोक्साइड आयन। उसे कहा जाता है बेस। यानी बेस को, है ना, आप एक्वेस सॉल्यूशन में, है ना, डालने पर ये हाइड्रोक्साइड आयन क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। ठीक है। देखिए, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ETC। अब देखते हैं कि ये सब को वाटर में डालने पर, है ना, क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट में है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डाल देंगे, है ना, वाटर में डाल देंगे तो वाटर क्या करेगा? इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसोसिएट करेगा। तो किसमें? तो एक सोडियम आयन में और दूसरा है हाइड्रोक्साइड आयन में। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर इसमें हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस हो रहा है। यानी ये जो आपका कंपाउंड है, ये आपका क्या है? एक बेस है। ठीक है। अब सेकेंड वाला एग्जांपल देखते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको वाटर में डाल दीजिए तो वाटर क्या करेगा? यहाँ से पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में इसको डिसोसिएट कर देगा। तो देखिए, यहाँ पर ये भी आपका क्या है? ये भी आपका बेस है एक तरह। क्यों बेस है? क्योंकि इसमें भी वाटर में डालने पर ये हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। अब थर्ड का बात करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको वाटर में डालते हैं तो ये क्या करेगा? मैग्नीशियम आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में इसको डिसोसिएट कर देगा। ठीक है। यानी ये भी क्या है? आपका एक बेस है। अब स्टूडेंट हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सब जो आप देख रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, इसको यदि वाटर में डाल देंगे तो ये वाटर के साथ क्या होगा? सोल्यूबल हो जाएगा, है ना। तो उसको बोला जाता है अल्कलाई। क्या बोला जाता है? अल्कलाई। ठीक है। तो अल्कलाई, है ना, दोज बेस which are soluble in water is called alkali। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? यही एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। यदि ये सब बेस को वाटर में डाल दिया जाए तो ये वाटर के साथ क्या हो जाएगा? सोल्यूबल हो जाएगा, है ना। तो वैसा बेस जो वाटर के साथ क्या हो? सोल्यूबल हो, उसको कहा जाता है अल्कलाई। ठीक है। तो ये जो आपका एग्जाम्पल है, ये आपका बेस भी है और अल्कलाई भी है। ठीक है। तो देखिए, जितना भी अल्कलाई है सब तो बेस है ना। लेकिन हर बेस आपका अल्कलाई हो वो जरूरी नहीं होता है।
अब स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है और वीक बेस क्या होता है। तो आइए एक एक करके समझते हैं, है ना, कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या है और वीक बेस क्या है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है। तो देखिए, बेस को जब वाटर में डाल देंगे तो इस सॉल्यूशन को बोलते हैं एक्वेस सॉल्यूशन, है ना। और इस एक्वेस सॉल्यूशन में ये क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, यदि हाइड्रोक्साइड आयन अधिक अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको कहा जाता है क्या, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, इसमें क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस में, हाइड्रोक्साइड आयन, है ना, मोर हाइड्रोक्साइड आयन मोर अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस्ड। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। इसका एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये सब बेस को यदि वाटर में डाल दिया जाए, है ना, तो ये अधिक अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यानी ये सब जो बेस है ये है आपका स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब बात करते हैं वीक बेस का। तो वीक का मतलब होता है कमजोर, है ना। बेस को डाल दिए वाटर में, है ना, तो इस सॉल्यूशन को बोलते हैं एक्वेस सॉल्यूशन। और इस एक्वेस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है ना, वो लेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है ना, यानी कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। उसको बोला जाता है क्या, वीक बेस, है ना। तो वीक बेस में क्या होता है, जो हाइड्रोक्साइड आयन है ना, वो लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस्ड, उसको क्या बोला जाता है, आपका वीक बेस। इसका एग्जाम्पल है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, है ना, और आयरन हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये सब बेस को यदि वाटर में डालते हैं तो इसमें हाइड्रोक्साइड आयन कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, यानी ये सब को बोला जाता है क्या, वीक बेस। ठीक है, अब इस पर यदि इस कंपाउंड में यदि आप नोटिस करोगे, है ना, तो जिसमें आपको OH दिखाई दे रहा है, हर कंपाउंड में आपको OH दिखाई दे रहा है ना। तो जिस कंपाउंड में आपका हाइड्रोक्साइड ये आयन दिखाई दे, है ना, हाइड्रोक्साइड चीज दिखाई दे, तो समझ जाइए वो चीज आपका क्या है, आपका बेस है। ठीक है, यानी जिस कंपाउंड में आपको OH दिखाई दे ना, तो आप समझ जाइए कि वो आपका बेस है। अब स्टूडेंट हम लोग ये समझेंगे कि इसमें से कौन सा तरीका सही है, ठीक है, और कौन सा तरीका गलत है। इसमें हो क्या रहा है, इस बेस को डाल रहे हैं कहाँ, वाटर में, है ना, और यहाँ पर इसका उल्टा कर रहे हैं, वाटर को डाल रहे हैं बेस में, है ना। तो ये आपका सही तरीका है, ये आपका गलत तरीका है। ठीक है, यदि वाटर को डाल दोगे बेस में तो हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इससे क्या हो जाएगा, है ना, ये जो सॉल्यूशन है वो छलक के, है ना, बाहर आ सकता है, आप जल सकते हो, यहाँ तक कि, है ना, इसमें इतना हीट प्रोड्यूस हो जाएगा कि ये जो बीकर जो है ना, ये आपका टूट सकता है। ठीक है, तो कभी भी आपको वाटर को बेस में आपको डालना नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस बेस को डालने हैं वाटर में, तो इसको बोलते हैं एक्वेस सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, एक्वेस सॉल्यूशन। ठीक है, और इस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो यदि हम इस वाटर को हटा दें, है ना, इस वाटर को हटा दें, तो क्या बेस हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर पाएगा, तो इसका आंसर होगा नहीं। यानी बेस जो है हाइड्रोक्साइड आयन तभी प्रोड्यूस कर पाएगा जब वाटर रहेगा तब। ठीक है, यानी बेस अपना बेसिक बिहेवियर तभी दिखा पाता है जब वाटर प्रेजेंट रहेगा तब। ठीक है, अब स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, यानी बेस किस किस के साथ रिएक्शन करेगा। तो देखिए, बेस रिएक्शन करेगा एक मेटल के साथ, और एक बेस रिएक्शन करेगा नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ।
अब एक एक करके समझते हैं कि ये सब के साथ रिएक्शन से प्रोडक्ट क्या बनेगा, है ना। आइए सबसे पहले नंबर में हम देखते हैं कि बेस जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिए हैं, बेस में लिए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल में लिए हैं जिंक। जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेगा तो बनेगा सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड के बारे में कि बेस जब रिएक्शन करेगा नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ तो बनेगा सॉल्ट और वाटर, है ना। इसमें एग्जाम्पल लिए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड में है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों आपस में कंबाइन करके बनाता है सोडियम कार्बोनेट और वाटर, है ना। तो आप लोगों ने देख लिया कि बेस किस के साथ रिएक्शन करके क्या चीज़ बना रहा।